सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे, मुल्क में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रायगढ़ में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी ने बहरिया टाउन लाहौर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। बहरिया टाउन लाहौर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूर में नमाज ईद पढ़ी, जबकि वफाकी वजीर फरूख हबीब ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्शानियों ने हैदराबाद में ईद की नमाज अदा की। हैदराबाद में 1200, सक्खर में 300 और गुजरावाला में 1350 से जायद नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद किया गया। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ईद उल अजहा के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ईद पर कुर्बानी के जज्बे के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। कौम कोरोना के इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे। आवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, मास्क पहनें, हाथ धोएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल अजहा पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह पूरी मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। कुर्बानी का जज्बा आलमगीर हैसियत का हामिल है। जिस कौम में कुर्बानी का जज्बा नहीं, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। मुल्क माशी लिहाज से मुश्किल हालात से दो चार था। हमारी मईशत दुरुस्त समत पर आ चुकी है। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में माशी आदाद शुमार हौसला अफजा हैं। मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। जुड़वा शहरों से शहरियों की बड़ी तादाद नमाज ईद अदा करने के लिए पहुंचे, जबकि सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं वहां पर हमारे नुमाइंदे अल्लाह दत्ता खान मौजूद हैं। अल्लाह दत्ता खान, बताइएगा नमाज ईद के मौके पर क्या इंतजामात देख रहे हैं आप? जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी ईद नमाज अदा कर दी गई है। पहला इज्तिमा लाल मस्जिद G6 में हुआ, जहां 6:30 बजे ईद नमाज अदा की गई। और उसके बाद सबसे बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में हुआ जहां ईद नमाज 7:30 बजे अदा की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने फैसल मस्जिद में आकर ईद नमाज अदा की। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी फैसल मस्जिद में आकर ईद नमाज अदा की। और उसके साथ सेनेटर रहमान, साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक और सेनेटर फैसल जवेद और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी फैसल मस्जिद में आकर ईद नमाज अदा की। इस दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ईद नमाज के दौरान खसूसी तौर पर तमाम जितनी मसाजिद और इमाम बारगाह हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। और उसके साथ साथ शहर भर में भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। 7:30 बजे फैसल मस्जिद में ईद नमाज अदा की गई और उसके बाद मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। उसके शहरी आज जल्दी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे, क्योंकि फैसल मस्जिद में आम दिनों में ईद उल फितर के दिनों में ईद नमाज पढ़ने के बाद शहरी इधर ही सैर व सियाहत करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद का आज भी मौसम खूबसूरत है, सैर व सियाहत वाला दिन है। लेकिन आज ईद नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी अदा करनी है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। इस वजह से शहरी जल्दी ही अपने घरों को रवाना हो गए हैं और जाकर ईद सुन्नत अदा करेंगे। अल्लाह दिता, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित में नमाज ईद अदा कर दी गई। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी करते हुए छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं मोती मस्जिद के बाहर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, आगाह कीजिएगा, नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। आज अगर ईद की नमाज और इज्तिमात की बात करते हैं तो गिलगित में जो है 8 मकामात पे जो है ईद की नमाजें अदा कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना SOPs के तहत जो लोगों को बताया गया था कि मास्क और समाजी फासले का रखा जाए, उसका जो है हमें बाज़ मकामात पे जो है इस तरह की सूरत दिखाई दी कि मास्क जो है लोगों ने नहीं पहने हुए थे और समाजी फासला जो है वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इस वक्त जो है आज गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जो है वो निहायत खुशगवार है और ईद का दिन है। लोग जो है काफ़ी पुरजोश है। लोग जो है गले तो नहीं मिल रहे हैं, मगर दिल जो है उनके एक दूसरे से बड़े मिल रहे हैं।
बहुत शुक्रिया नदीम खान, अपडेट कर रहे थे। और नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। कराची की सूरत हाल जानते हैं। अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद अली मेरे कब में आपको दिखाएं, इस वक्त जो है वो कसाई जानवर ज़िबा करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे शहरी जो है वो कसाईयों के मुंतज़िर हैं कि कब उनका नंबर आए और उनका जानवर जो है वो ज़िबा किया जाए। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने इस बार जोर दिया था कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर हिस्सा लें, इनफरादी करने से गुरेज करें, रिहायशी इलाकों के अंदर जो है वो कुर्बानी ना करें। ये तमाम महकमा दाखिला सिंध की जानिब से हिदायत जारी की गई थी। इस हवाले से जो अलाइशें इकट्ठी की जाएंगी वो अब से कुछ देर बाद जो है वो अलाइशें इकट्ठे करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इस बार ये काम सुपुर्द किया गया है और शहर भर के अंदर 85 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं जो शहर भर से अलाइशें इकट्ठे करेंगे, जबकि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो 3 डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर शहर भर से ये अलाइशें डंप की जाएंगी। तो हर साल ही इस हवाले से वायलेशन की जाती है, अलाइशें उठाने में ताख़ीर की जाती है, जिससे शहर भर में ताफुन फैलता है। अब आज देखना है कि क्या सूरत हाल होती है, क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बर वक्त अलाइशें उठाती है या नहीं। और अनाड़ी कसाई जानवर की शामत आई, कुर्बानी के जानवर का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची में पीपल्स चौरंगी के करीब गाय नाले में जा गिरी। आपको बताएं कि कराची में अनाड़ी कसाई सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से जानवरों की कुर्बानी करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ पीपल्स चौरंगी के इलाके में, जहां पर अनाड़ी कसाईयों की वजह से गाय नाले में जा गिरी, जिसके मनाजिर भी आप इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनाड़ी कसाई थे जो कि गाय को काबू नहीं कर सके और जिसकी वजह से गाय बिल्कुल एन मौके पर जो है वो नाले में जाकर गिर गई, जिसके मनाजिर भी आप इस वक्त बोलियों की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अहले मोहल्ला जमा हो गए और उसके बाद कोशिश की जाती रही कि किस तरह नाले से इस गाय को निकाला जाए। पीपल्स चौरंगी के ये मनाजिर हैं जहां पर अनाड़ी कसाई के हाथों गाय लगी, जिसकी वजह से ये गाय जो है नाले में जा गिरी। एनसीओसी की बात करेंगे। ईद मनाएं मगर एहतियात हर सूरत अपनाएं। एनसीओसी ने सूबों को हिदायत जारी कर दी हैं। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम पर गौर किया गया। एनसीओसी ने हुकूमत सिंध के कोरोना के रोकने के इजाफी इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। पंजाब और सिंध में ईद उल अज़हा और कुर्बानी से मुतालिक स्पेशल SOPs जारी की गई हैं। नमाज ईद और कोरोना SOPs के तहत खुले मकामात पर बच्चों को ईदगाह में ना लाया जाए। मुल्क में सिर्फ ईद उल अज़हा के दिन वैक्सीन मराकज़ बंद रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मामले में तहकीकात हतमी मराहिल में। अफ़गान सफ़ीर और उनके अहल खाना के मुकम्मल ताउन के ख़्वाहां हैं, चाहते हैं अफ़गान हुकूमत अपने सफ़ीर को वापस अफ़गानिस्तान भेजे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं अफ़गान सफ़ीर वापस आएँ ताकि तफ्तीश का हिस्सा बन सकें। जैसे उन्होंने कहा उनके अपने बयान के मुताबिक, उनकी साहिबजादी के बयान के मुताबिक, उनकी तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई और तफ्तीश की गई। हमने चंद गुजारिशात उनसे की हैं क्योंकि हम नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफ़गान सफ़ीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो फिर आएँ। दासू का जो वाक़या है हमें उसकी बेहद तकलीफ़ है, हमें अफसोस है। मैं CMH गया, मैं जो मरीज़ थे, जो ज़ख्मी थे, मैंने उनकी अयादत भी की और उनसे बातचीत भी की। चीन के सफ़ीर मेरे हमरा थे, मेरे साथ थे, वो मुतमईन थे, उनकी टीम मौजूद है और वो मुतमईन है। और इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह कल रवाना हो जाऊंगा और मैं चीन जा रहा हूं और मेरी चीन की अहम शख्सियात से अगले 2 रोज़ में मुलाकातें होनी हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कश्मीरियों की जिद्दोजहद को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखा। देखिए, जो कश्मीर इलेक्शन है
ये कश्मीर इलेक्शन तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर तो बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें कि मरियम सफदर जहाँ जाती हैं उनका काम ये होता है कि जो असली मकसद है उस मकसद से पीछे हट जाया जाए। और नवाज़ और मोदी की दोस्ती जो है वो आज भी बरकरार है। ये नवाज शरीफ ने मना किया हुआ है मरियम को कि आपने मोदी के बारे में कोई बात नहीं करनी। आप मुझे ये बताएं कि ये अभी जो ये अपने पेगास सॉफ्टवेयर का जो मामला निकला, इसके ऊपर इन्होंने कोई बात की? कोई बात नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, हुकूमत इस वक्त एक मलबा है, कोई नहीं चाहेगा कि ये मलबा गिरे। हुकूमत को शहादत का मौका नहीं देंगे। कश्मीर में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। अफगानिस्तान के हालात उम्मीद अफजा भी हैं और ख़तरनाक भी। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत अजीम मुश्किल से दो चार, अभी बजट पास हुआ और अभी 2 दिन बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेइंतहा इजाफा किया। एक दूसरे को गालियाँ देने में, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में इस तरह मसरूफ़ है कि हमारे जो मुल्क की नई नस्ल है वो भी उन पर हैरान और परेशान है। बदकिस्मत हुकूमत ने आवाम से खुशियां छीन ली। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत इतनी बड़ी कुव्वत की सपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं कर सकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म साहब हर बार तकरीर में कहते हैं कि यह हमारा साल है, इसमें ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, जो बात पूछे ये साबिका हुकूमत, तो भाई साबिका हुकूमत के लफ्ज़ से हमारी जान कब छूटेगी? 3 साल होने को आपको आए हैं, आप अपना क्यों नहीं बताते आपने क्या बातें की, फ़ायदे दिए हैं कौम को? जो वज़ीर खड़ा होता है दानिशवराना बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूँ करेंगे। असल बात है कि मैदान पे क्या है, आपके हाथ में क्या है, आपने लोगों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने लोगों की ज़िंदगी को अजर कर दिया है। कश्मीर में जाकर पाकिस्तान के सियासतदानों को गालियाँ देना कौन सी खिदमत है? जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा कोई मुआशी तरक्की नहीं होगी। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा लोग पाकिस्तान के खुश नहीं होंगे, आपकी हुक्मरानी बेहतर नहीं होगी।